हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है एक शॉर्ट पैटर्न के ऊपर काम करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि एक शॉर्ट पैटर्न हम लोग जो है मार्केट में इन चीज़ों को यूज़ करते हैं समटाइम्स। ठीक है ना, कुछ सारे पैटर्न्स होते हैं। ठीक है, तो उन पैटर्न्स को अभी मैं यहाँ पे एक ड्रॉ करने वाला हूँ, जो एक मेरा पर्सनल शॉर्ट पैटर्न है जिसको मैं यूज़ किया हूँ कुछ टाइम तक। ठीक है ना, तो वो सारे पैटर्न्स को यहाँ पे ड्रॉ किए जाएंगे। एक पैटर्न होगा, उनको जो है आप जो है रियल मार्केट में इन चीज़ को एग्जीक्यूट कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो, कितना वर्थ इट है। ठीक है ना, किस तरीके से हम इन चीज़ों को यूज़ करेंगे, तो सारे का सारा चीज़ जो है इस वीडियो में हम लोग जो है लर्न करने वाले हैं। तो मेक श्योर गाइस, वीडियो को जो है आप लोग इन तक देखना, काफ़ी जो है वहाँ से नॉलेज आपको गेन होगा और वहाँ से आप लोग जो है इन चीज़ों को जो है रियल मार्केट में एग्जीक्यूट करके प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो गाइस बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ, और जो है यहाँ पे जो है मैं ड्रॉ करके जो है आप लोग को बताता हूँ। देन फिर जो है हम लोग रियल मार्केट में जा करके जो है इन चीज़ों को जो है एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, तो गाइज सपोज करना है आपको कि यहाँ पे मान लो एक छोटा सा जो है ग्रीन कैंडल है। ठीक है, जिसकी शैडो की लेंथ जो है ऑलमोस्ट इतनी है। ठीक है, और अगेन अगर सेम इसी एरिया पे एक और ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होती है जिसकी शैडो की लेंथ जो है, एक मिनट गाइज, जिसकी शैडो की लेंथ जो है इसी इसी शैडो के अंदर में, मीन्स सपोज करो कि ये जो कैंडल फॉर्मेशन हो रही है हमारी दूसरी कैंडल, इसकी जो शैडो है वो इसी शैडो के अंदर में जो है अगर क्लोज हो जाती है, तो हमें जो नेक्स्ट कैंडल है यहाँ पे हमें जो एक रिवर्सल देखने को मिल सकता है। ठीक है, हमें जो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल है, हम लोग यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल जो है यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो पैटर्न कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, पैटर्न गाइज कुछ इस तरीके से है। अगर मार्केट में एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुई है, अगर मार्केट में सपोज करो अगर एक ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुई है एंड उसके बाद जो है जो ग्रीन कैंडल की जो वीक है वो इस लेवल तक है। ठीक है, एंड दूसरी जो ग्रीन कैंडल क्रिएट हुई मार्केट में उसकी जो है शैडो इसके नीचे, मीन्स इसको ब्रेक नहीं कर पाई, इसके लोअर शैडो को अगर ब्रेक नहीं कर पाई, तो नेक्स्ट कैंडल जो मार्केट में क्रिएट होगा वो एक रिवर्सल कैंडल हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल हमें देखने को मिल सकता है। ठीक, तो पैटर्न ये था सेलर साइड के लिए, सॉरी बाई साइड के लिए। जो अगर हम ग्रीन कैंडल्स में अगर हम लोग फॉर्मेशन देख रहे हैं, तो उसमें उस मार्केट में कुछ इस तरीके की अगर स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, ठीक है ना, हमें ओनली जो है दो कैंडल जो है फेस करना है, मीन्स हमें दो कैंडल जो है मार्केट में फाइंड करनी है। फर्स्ट कैंडल जो है अपना रहेगा, एक कोई भी ग्रीन कैंडल आएगी। ठीक है ना, डजेंट मैटर उसका साइज कितना भी बड़ा है, कोई मैटर नहीं करता है। साइज कुछ भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, या फिर मीडियम लेंथ का भी हो सकता है। ठीक है, और उसकी अगर शैडो, इस कैंडल ने अगर अपनी शैडो क्रिएशन की है इस लेवल तक, ठीक है ना, और दूसरी कैंडल अगर क्रिएट होती है, दूसरी कैंडल इस शैडो के अंदर में अगर ये क्लोज देगा, तो हमें नेक्स्ट कैंडल जो है एक रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लेस आउट करना है। अगर ये कैंडल सपोज करो ब्रेक नहीं देता है लोअर एरिया से, सॉरी ब्रेक कर देता है लोअर एरिया से, तो हमें ट्रेड जो है प्लेस आउट नहीं करना है। ठीक है, हमें वेट करना है कि कैंडल अगर फॉर्मेशन हो रही है, इसके शैडो के अंदर में जो है क्लियर किया है, इस शैडो के अंदर में जो है दूसरी कैंडल ने जो है अपनी फॉर्मेशन खत्म कर दी है, तो हमें नेक्स्ट कैंडल में ट्रेड प्लेस आउट करना है एक रिवर्सल कैंडल के लिए। ठीक है, सेम चीज जो है एक सेलर्स के साइड से भी जो है हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करके समझ लेते हैं। ठीक है, सेलर्स के साइड से भी सेम चीजें जो है चलेगी। ठीक है, सेलर्स के साइड से भी सेम चीजें फॉर्मेशन होगी। मान लो यहाँ पे एक सेलर की कैंडल आई, दूसरी अगेन यहाँ पे एक सेलर की कैंडल आई। ठीक है, देखो कैंडल का साइज कुछ भी हो सकता है, मैं यहाँ पे आपको सिंपली जो है ड्रॉ करके जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप बस इन चीज़ों को समझो और कोशिश करो जो है अच्छे से समझ पाए। ठीक है, वैसे तो मैं आपको टोटल चीज़ें जो है यहाँ पे समझा दूंगा, और अदरवाइज कोई भी इशू होगी तो आप कमेंट सेक्शन में उन चीज़ों को जो है पूछ सकते हो। ठीक है, सेम चीज़ जो है सेलर्स के साइड से भी रिपीट होगी अपनी। ठीक है ना, फर्स्ट सेलर्स की कैंडल आएगी, ठीक है ना, और दूसरी जब सेलर्स की कैंडल आएगी, तो फर्स्ट सेलर्स की कैंडल की जो वीक है, ठीक है, ये जो वीक है या फिर ये जो बॉडी है, ठीक है ना, जो अब सेकेंड कैंडल फॉर्मेशन हो रही है, वो क्या करेगा, इस शैडो के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए, इस शैडो के बीच में क्लोज होगा, मिड में क्लोज होगा, डजेंट मैटर। बस इस शैडो का जो लोअर शैडो है उसके ऊपर क्लोज अगर देता है, तो हमें जो है थर्ड कैंडल में ट्रेड प्लेस आउट करना है एक रिवर्सल के लिए। ठीक है, फर्स्ट कैंडल ये हुई, सेकेंड कैंडल ये हुई, थर्ड कैंडल ये हुई, यहाँ पे हमें ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, होपफुली आप जो है इन चीज़ों को समझ गए होंगे। अगेन मैं जो है इन चीज़ों को रिपीट कर देता हूँ, जिससे आपको जो है पूरा का पूरा जो है ट्यूटोरियल जो है समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अब क्या देखना है, ठीक है, फिर से रिपीट करते हैं इन चीज़ों को। हमें देखना है अगर एक
मार्केट का ट्रेंड अप ट्रेंड है, डजेंट मैटर, एक जिगजैग टाइप की मार्केट है, किसी तरीके की मार्केट हो कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। मार्केट कोई भी तरीके की हो सकती है, ठीक है। ठीक है, मार्केट में हमें क्या देखना है कि जो फर्स्ट कैंडल फॉर्मेशन हो रही है बायर्स की, ठीक है, जिसकी शैडो की लेंथ इस लेवल तक है, ठीक। अब जो दूसरी कैंडल फॉर्मेशन हुई ये कैंडल, ठीक है, उसकी शैडो की लेंथ जो है इस शैडो के लोअर लेंथ पे, ये जो लोअर लेंथ कहते हैं, जिसको लोअर एरिया कहते हैं, उसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये ब्रेक नहीं करेगा इसको, अगर इसके अंदर में क्लोज देता है, ये कहीं भी क्लोज दे 50%, 20%, 30%, कहीं भी क्लोज दे, तो हमें थर्ड कैंडल पे ट्रेड लेना है रिवर्सल के लिए, ठीक है। सेम चीज सेलर्स में रिपीट करेगी, मार्केट का ट्रेंड कुछ भी हो सकता है, मैटर नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे हमें जो है देखना है कि इसकी जो साइडों की लेंथ है वो कहां तक है, ठीक है। अब जो दूसरी कैंडल हमें देखनी है, दूसरी कैंडल जो है हमारा जो है टर्म है, हमें दूसरी कैंडल देखनी है कि इसकी जो कैंडल की फॉर्मेशन हो रही है उसकी शैडो जो है किस लेवल तक क्लोज हुई है, ठीक है। इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, सिंपल ये समझना है हमें, इस लेवल को जहां मेरा कर्सर है इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। इसके अंदर क्लोज देगा, हमें सीधे जो है रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लेस आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हमें एमटीजी लेना है या नहीं लेना है, ठीक है। हमें एमटीजी ऑलवेज प्रिपेयर रहना है एमटीजी के लिए, बिकॉज आप बाइनरी में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको समटाइम्स माइनस प्लस एरर जो है देखने को मिलता है, क्योंकि बाइनरी मार्केट में ऐसा होता है। तो आपको जो है 1 एमटीजी के लिए ऑलवेज प्रिपेयर रहना है। 1 एमटीजी आपको पता ही होगा किस ट्रेड को कहते हैं। सपोज करो यहाँ पे अगर हम लोग $1 का अगर ट्रेड लिए रहते हैं और लॉस होता तो हमें जो है नेक्स्ट कैंडल में सेम जो है सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस आउट करना है $2 का, ठीक है। तो इन चीजों को आपको जो है माइंड के अंदर में फीड करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पैटर्न था हमारा, मेक श्योर जो है इस पैटर्न को आप लोग समझ गए होंगे किस तरीके से मैंने ड्रॉ किया है। सेम चीज अभी जो है हम लोग लाइव मार्केट में चलेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, फाइंड करने की कोशिश करेंगे किस तरीके से जो है मार्केट में ये चीजें जो है वर्क कर रही है या फिर नहीं कर रही है। वो सारे कॉन्सेप्ट अभी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मेक श्योर गाइस वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं लाइव अकाउंट में और लाइव अकाउंट में जो है फाइंड करने की जो है कोशिश करते हैं, ठीक है। तो आ चुके हैं गाइस हम लोग यहाँ पे लाइव अकाउंट में। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर लेते हैं, ठीक है। $1 है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें जो है फाइंड करनी थी, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे। अब देखो, अब अपर एरिया में कुछ भी हो सकता है, कोई मैटर नहीं करता है, कुछ मैटर नहीं करता है अपर एरिया में कुछ भी है तो। अब देखो ये क्या हुआ, एक बायर सी कैंडल फॉर्मेशन हुई। मैंने क्या बोला, इसके लोअर शैडो, इसके लोअर शैडो से हमें मतलब है, अपर शैडो से मतलब नहीं। अपर कहीं भी बने, क्रिएशन हो, कुछ भी मैटर नहीं करता है, हमें लोअर शैडो जो है फॉर्मेशन देखनी है। देखो दूसरी कैंडल फॉर्मेशन हुई, इसके लोअर शैडो तक आई भी नहीं, ऊपर से ही क्लोज निकल गई। तो हमें थर्ड कैंडल में यहाँ पे रिवर्सल के लिए ट्रेड प्लेस आउट करना था। देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो है श्योर शॉट जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से गाइज अभी आप वीडियो इन तक देखो, आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी। अदरवाइज जो है आप अगर वीडियो 20 से छोड़ के चले जाते हो तो आपको जो है चीजें जो है आपकी जो क्वेरी है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ठीक है। बाकी सारे के सारे चीज हम लाइव अकाउंट में ही उसके हिस्ट्री को देख करके जो है आपको यहाँ पे समझाने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो 2 बार सी कैंडल आई, इसकी शैडो इस लेंथ तक थी, लोअर शैडो ऑलवेज देखना है, लोअर शैडो इस लेंथ तक थी। और जो दूसरा कैंडल फॉर्मेशन हुआ इसकी लोअर शैडो जो है यहाँ पे क्लोज दे दिया है, ठीक है ना। थर्ड कैंडल यहाँ पे देख सकते हो रिवर्सल देखने को मिला है, ठीक है। 2 हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया, दोनों के दोनों जो है शॉर्ट शॉट गए। अब थोड़ा सा और आगे चलेंगे। देखो ब्रेक किया है, ब्रेक करेगा तो हमें ट्रेड नहीं प्लेस आउट करना है, ब्रेक नहीं करेगा तो ट्रेड प्लेस आउट करना। अब देखो इसने भी इस एरिया को ब्रेक कर दिया। अब एक और क्वेश्चन उठता है कि बॉडी ब्रेक करेगा या फिर शैडो ब्रेक करेगा। देखो हमारी जो फर्स्ट कैंडल की शैडो की लेंथ है वो इस लेवल तक है, ठीक है। हमें जो दूसरी कैंडल फॉर्मेशन होगी उसको सिंपली, उसका बॉडी बने कुछ भी बने डजेंट मैटर, बस इस कैंडल के अंदर क्लोज देना चाहिए। इस कैंडल के अंदर जैसे ही क्लोज देगा हमें थर्ड कैंडल पर रिवर्सल के लिए ट्रेडिंग जो है करनी है, ठीक है। अब एक और एक दो और जो है फाइंड करते हैं। देखो इसकी लेंथ ये थी, यहाँ पे जो है देखो यहाँ पे क्या हुआ है, हमारी जो है लॉस देखने को मिली है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लॉस हुई है बट एमटीजी में भी विन नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा पेयर फाइंड करते हैं, दूसरा जो है फाइंड करते हैं यहाँ पे। कुछ पेयर जो है यहाँ पे इंक्लूड कर लेता हूं मैं। और गाइज आपको प्रैक्टिस ऑलवेज बाइनरी में करनी है। आप पहले बाइनरी में इन चीज़ों को फाइंड करके देखोगे, ठीक है। एंड उसके बाद जो है सॉरी बाइनरी बोल दिया मैं, डेमो में प्रैक्टिस करके देखोगे। डेमो में प्रैक्टिस करने के बाद जो है आप इन चीज़ों को जो है रियल मार्केट में एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है। अपनी तरफ से मैं जो है श्योर रहता हूँ तभी आपको जो है पैटर्न्स प्रोवाइड करवाता हूँ। अदरवाइज जो है आपको भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज प्रैक्टिस करोगे तभी जो है थोड़ा सा जो है समझ में भी आएगा और चीज़ों को आप जो है अच्छे तरीके से जो है एनालाइज करोगे तो समझ भी पाओगे, ठीक है। तो अब चलते हैं, फाइंड करते हैं यहाँ पे भी।
ओके देखो यहाँ पे इसकी लोअर साइड ये थी, ठीक है, इसकी लोअर साइडो ये थी, सेकंड कैंडल ने इस साइडो के अंदर क्रिएशन खत्म की है अपनी, थर्ड कैंडल यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिली, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो आपको इसी तरीके से जो है फाइंड करना है, आप फाइंड करोगे। और दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि डोजी वगैरह कैंडल जो है अगर फॉर्म हो रही है तो हमें उन चीज़ों को इंक्लूड करना है या नहीं करना है। देखो डोजी वगैरह अगर फॉर्म हो रही है तो उन चीज़ों को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है कि डोजीज वगैरह में हमें ट्रेडिंग करनी है या नहीं करनी। तो डोजीज वगैरह में ट्रेडिंग नहीं करनी है, अवॉइड करना है, बिकॉज यहाँ पे इनडिसीजन टाइप की मार्केट जो है फॉर्मेशन होती रहती है। तो आपको इसी तरीके से जो है चार्ट में फाइंड करना है। जब रियल मार्केट में जब अपॉर्चुनिटी अगर क्रिएट हो रही है तो वहां पे ट्रेड जो एग्जीक्यूट करना, अदरवाइज जो है आपको होल्ड करके जो है पेशेंस रख के बैठना। अब देखो यहाँ पे क्या हुई है, फॉर्मेशन हुई थी एक कैंडल की, ठीक है, ये इसने ब्रेक किया था, इसको छोड़ देंगे। अब इस कैंडल से पकड़ेंगे, इस कैंडल की जो है लेंथ है साइडों की इस लेवल तक है जहां पे मेरी कर्सर है। दूसरी कैंडल ने जो है अपना क्रिएशन यहाँ पे खत्म किया है, थर्ड कैंडल हमें यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला, ठीक है। तो आप इसी तरीके से फाइंड करोगे, आप इसी तरीके से मार्केट में टाइम दोगे तो आपको जो है चीजें दिखेगी, अदरवाइज आपको जो है चीजें नहीं दिखेगी। बिकॉज सारा का जो खेल है वो टाइम अगर आप चार्ट को दोगे अच्छे तरीके से तभी आप जो है चीजों को ऑब्जर्व कर पाओगे। ओके तो आपको इसी तरीके से फाइंड करना है। जितना भी मैंने जितना भी था कैंडल्स, उन चीज़ों को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। देख सकते हो यहाँ भी ये डोजी टाइप की नहीं है, एक हैमर टाइप की कैंडल क्रिएट हुई है। तो देखो इसको जो है इसकी लेंथ तक अपर ये देख सकते हो शैडो ये रही, ठीक है, शैडो कैंडल में क्रिएशन खत्म हुई है, लास्ट कैंडल यहाँ पे रिवर्सल देखने को मिला है। तो आपको इन्हीं तरीके से जो है स्क्रॉल करके देखना है, अदरवाइज जहां पे अपॉर्चुनिटी दिखेगी वहां पे ट्रेड जो है प्लेस आउट करना है। इस टाइप की जो डोजी कैंडल फॉर्मेशन होती है उन चीज़ों को अवॉइड करना है। डोजी में आपको ट्रेड नहीं प्लेस आउट करना है, डोजी में अदरवाइज डोजी में छोड़ करके आप दूसरी मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो। और एक और क्वेश्चन है कि रियल मार्केट और ओटीसी मार्केट में ये जो है स्ट्रैटेजी वर्किंग है या नहीं है। तो गाइस देखो कोई भी मार्केट हो, कोई मैटर नहीं करता है, सभी तरीके की मार्केट में जो है हमारा स्ट्रैटेजी काम करता है। बिकॉज मैं पहले चेक करता हूँ स्ट्रैटेजी को, देन फिर जो है आप लोग को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अदरवाइज विदाउट चेक किए मैं खुद से ट्राई अगर नहीं करता उन चीज़ों को तो आपको नहीं दूंगा, ठीक है। तो आप इतना बात समझ लो कि आप ओटीसी मार्केट और रियल मार्केट दोनों तरीके के मार्केट में जो है इन चीज़ों को फाइंड कर सकते हो, दोनों तरीके के मार्केट में इन चीज़ों को यूज कर सकते हो और अच्छे तरीके से जो है प्रॉफिटेबल बन सकते हो या फिर छोटे मोटे जो है अर्निंग कर सकते हो। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम जो है मार्केट को देते हैं। होपफुली गाइस वीडियो अच्छी लगी हो, स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई हो तो मेक श्योर जो है वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अदरवाइज गाइस कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इंक्वायरी अगर आपको करनी है तो आप सिंपली मेरे टेलीग्राम पर विजिट कर सकते हो, अदरवाइज जो है कॉमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चन जो है ड्रॉप कर सकते हो। और गाइस जिनको भी मेरे वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना है वो तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाके वहां से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। अभी रिसेंटली मैंने जो अपना वीआईपी ग्रुप जो है रन करना स्टार्ट किया, जहां पे जो है मैं डेली से 8 से 10 सिग्नल्स ऑलमोस्ट जो है प्रोवाइड करवाता हूं, जो कि आपको शॉर्ट मिलेंगे, ठीक है। समटाइम्स एमटीजी लेना पड़ेगा बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग जो है उन चीज को रिकवर कर लेते हैं। तो गाइस जिनको भी वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन होना है वो लोग जो है सिंपली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहां से आप लोग वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। छोटा सा प्रोसेस कंप्लीट करके सिग्नल जो है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग सिंपली जो है फॉलो कर सकते हो अगर आपको लॉसेस रिकवर करना है, डेली के प्रॉफिट अर्न करने हैं, ठीक है। तो आप लोग वीआईपी ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। अदरवाइज गाइस वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।